तो इधर मैं काम कर रहा था, भूख लगाई तो इधर से मैं आ गया इधर। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है तरुण और मैं रहता हूँ पोर्टुगल के एक लिस्बन शहर में। यूरोप की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, खूबसूरत कंट्री है, वहाँ रहता हूँ। ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपनी देसी बात पे कि आज का प्लान क्या है। आज का प्लान ये है कि पिछले वीडियो में हमने जो 2 किस्से शुरू किए थे उनको ख़त्म करने का। पहला किस्सा ये है कि भाई मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पोर्टुगल तक पहुंचना है, उस किस्से को ख़त्म करेंगे। उससे आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या क्या करना है। और साथ ही हमने जो एक किस्सा शुरू किया था रोटी बनाने का, उसमें भी थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई है। उसमें आगे क्या होता है वो भी आपको पता लगेगा इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये आटा बचा हुआ था और ये मेरे पास थोड़ी सी अंडा करी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस अंडा करी के साथ नाश्ते में थोड़े से प्लेन पराठे बना लिए जाएँ। थोड़ा अजवाइन वगैरह डाल के, नमक मिर्च मसाला डाल के उस टाइप के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आटा भी नहीं है कि मैं आलू के पराठे बना लूँ। तो सिंपल थोड़े से हल्का नमक मसाला लगा के पराठे बनाता हूँ। और साथ में हम बनाते हैं कॉफ़ी, ये खाते पीते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि भाई यहाँ पहुँचने के बाद हमें कैसे प्रोसेस करना होता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से यहाँ पे पहुँचना है। हमने बात की थी लीगल और इलीगल तरीके जिससे हम पोर्टुगल में पहुँच सकते हैं। तो आज हम उस लीगल वाले को भी और इलीगल वाले को भी, उससे हम नेक्स्ट बात करेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे कि भाई आगे हमें क्या करना होता है। तो बेसिकली जैसे ही आप पोर्टुगल में पहुँचते हो तो आपको करानी होती है एक लीगल एंट्री। अब लीगल एंट्री नाम से ऐसा लगता है कि भाई लीगल, ये तो कुछ पेपर वर्क बहुत झमेला वाला सीन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। लीगल एंट्री एक सिंपल सा फॉर्म होता है, एक रिसिप्ट होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, पोर्टुगल में आते हो और यहाँ पे आके आप किसी भी होटल या हॉस्टल में रुकते हो, तो वो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं जो यहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। पोर्टुगल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एक इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है जो उनका एक रूटीन वर्क होता है। उनको वो हर इंसान के साथ करना ही पड़ता है जो उनके होटल में स्टे करता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर वो कोई बंदा यूरोप से भी आता है, कोई बंदा अमेरिका से भी आता है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ को, यानी कि यहाँ की इमिग्रेशन एजेंसी को भेजते हैं कि ये फलाने पासपोर्ट का बंदा है, ये यहाँ पे आया हुआ है और ये यहाँ पर इतने दिन के लिए रुका हुआ है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है और उसी को ही बोलते हैं लीगल एंट्री। तो जैसे ही आप आके किसी भी होटल में रुकते हो या हॉस्टल में रुकते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली एक लीगल एंट्री हो जाती है। लीगली आप पोर्टुगल में आ चुके हो, उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि ये बंदा यहाँ पे आ गया है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है लीगल एंट्री का। बस आपके पास इसका प्रूफ क्या होगा? आपके पास इसका प्रूफ ये होता है कि आप बस चेकआउट करते हो अपने हॉस्टल से, तो उनसे एक रिसिप्ट ले लो। वही रिसिप्ट एक लीगल एंट्री का प्रूफ होता है। अगर आप रिसिप्ट नहीं भी लोगे तब भी अगर आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाते हो तो उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप वो स्लिप ले लो, क्योंकि वो हमारे को एक सबसे हमारा पहला पेपर होता है जो हमारे हाथ में लगता है। वो हमारे को आगे हर स्टेप पे ज़रूरत पड़ता रहता है। तो बचे हुए आटे के 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं, सेट कर दिया है। और साथ में ये हमारा बेलन आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था, तो अभी इनको मैं बेल लेता हूँ। साथ में हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन वगैरह, ये नमक, काली मिर्च और ये हो गया हमारे पास कस्तूरी मेथी। तो साथ में हम डालेंगे अजवाइन और इससे हम तैयार कर देते हैं मामला। थोड़ा सा हम इसमें लगा देते हैं घी, या जिसे कहेंगे हम ऑयल। थोड़ी सी इसमें अजवाइन और इसमें थोड़ा सा ये सूखा धनिया आ गया हमारे पास। थोड़ी सी बढ़िया लुक आ जाती है ना इससे। और इसमें हल्का सा हम डालते हैं नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालते हैं काली मिर्च। और हमारा ये पराठा तैयार, अभी तैयार नहीं हुआ, अब इसको पकाते हैं। तो बात एक ये भी आती है कि काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं, जब हम पोर्टुगल में पहुँचते हैं, तो उस टाइम पे हमारे वीज़ा का स्टेटस क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी लीगल एंट्री हो सके। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा हार्डकोर रूल नहीं है। तो जब आप यहाँ किसी हॉस्टल में पहुँचते हो तो वो सिर्फ आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं, वो आपका वीज़ा चेक नहीं करते हैं। तो वीज़ा डजेंट मैटर्स कि आपके पास वीज़ा है या नहीं। वीज़ा सिर्फ आपका मैटर करता है कि जब आप शेंगन में एंटर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप पोर्टुगल में पहुँचते हो, आप अपनी लीगल एंट्री करवाते हो, तो उस टाइम पे आपको किसी भी टाइप की वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है।
तो इससे एक ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि मतलब हमारी वैलिडिटी कितनी बची होनी चाहिए वीज़ा के लिए। तो बस मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप जब भी पोर्टुगल में आ रहे हो, मान लो आपको 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिला है किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल फ्रांस का मिला है, और आप ये सोच रहे हो कि आपको पोर्टुगल में किस दिन आना चाहिए जिससे आपका प्रोसेस ईजी हो जाए, तो देखो मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले अपना वीज़ा जिस पे भी आए हो, आप आराम से अगर घूमना चाहते हो, यूरोप की और कंट्रीज़ जाना चाहते हो, आप जाओ। लास्ट के आपके 2-3 दिन जब बचते हैं तब आप पोर्टुगल में आ जाओ और यहाँ आके आप अपनी लीगल एंट्री करवा लो और आगे का काम शुरू कर लो। मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो वीज़ा वैलिडिटी है, जो जितने दिन का आपके पास वीज़ा है, उसी दौरान अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, वैसे देखो एज पर रूल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इसमें गाइडलाइंस नहीं है कि आपको किस दिन आना चाहिए, लेकिन एक सेफर साइड और अब एक लीगल तरीके से मैं ये कहूँगा कि बेटर रहेगा कि आप उस टाइम पे आ दो, अपनी वीज़ा ड्यूरेशन के अंदर ही पोर्टुगल में पहुँचो और यहाँ आके अपनी लीगल एंट्री कराओ और आगे का काम शुरू करो। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हम जब पोर्टुगल आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है, जो इलीगल तरीके से आए हुए हैं, या फिर मतलब वो पहले भी काफ़ी टाइम से वो जर्मनी वगैरह में और कंट्रीज़ में हमारे बहुत इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाई बहन हैं जो काफ़ी टाइम से, कहीं सालों से जर्मनी वगैरह में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं और भी काफ़ी कंट्रीज़ में रहते हैं, जो पहले किसी वर्क वीज़ा पे आए थे और उसके बाद उनका वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया और वहाँ पे उनकी रेजिडेंसी नहीं बन पाई, क्योंकि और कंट्रीज़ इतनी जल्दी आपको रेजिडेंसी देती नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को पेपर्स बनवाते हुए। तो इस टाइम पे अब काफ़ी ये भी हो रहा है कि जो लोग और कंट्रीज़ में हैं और यूरोपियाई देशों में हैं, तो वो पोर्टुगल की तरफ आ रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के लिए। उनका प्लान यही है कि यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे और उसके बाद फिर लेटर ऑन वो शायद वापस जिस भी कंट्री में जाके काम करना चाहे, उसका प्रोसेस जो है वो अलग होता है। तो वो लोग जो और कंट्रीज से आ रहे हैं, तो वो भी कई बार मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ आते हुए हमारा, हम यहाँ से आते हैं तो हमारी बस में हमारी क्या वीज़ा चेक होता है, क्या पासपोर्ट चेक होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, मैं फ्रांस से पेरिस से लेके लिस्बन आया था, तो लगभग मेरी 34 घंटे की बस थी। तो उसमें भी जब मैंने बोर्ड किया तब भी उन्होंने कोई पासपोर्ट चेक नहीं किया, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो वैसे इमिग्रेशन यहाँ पे कुछ होती ही नहीं है, पता भी नहीं लगता कि कब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ गए, ये तो आप चीज़ जानते ही है। तो पूरे रास्ते में भी कहीं पे भी पासपोर्ट, वीज़ा, कोई डॉक्यूमेंट कुछ चेक नहीं होता है। सिंपली आपके पास बस की टिकट होनी चाहिए, पेरिस से आप या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो वहाँ से बस बोर्ड करो और यहाँ लिस्बन पहुँचो। बाकी देखो दिन खराब हो, चेक कर लें, मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता, मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ जैसे जैसे हुआ, मेरे साथ जो मैंने अपनी आंखों से देखा सुना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बी केयरफुल, अगर आपके पास पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट है अपने साथ लेके आओ और बेटर रहेगा। इसको बनाने का तरीका भी बड़ा मेरा आसान है। देखो इसको हम ऐसे करेंगे और हम इसको फिर से ऐसे कर देंगे, और हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। ये हो गया हमारा फोल्ड। इसको हम फिर से बेल देंगे और ये बन जाएगा हमारा पराठा। ये देख रहे हो क्या मस्त पराठा, बिल्कुल ऐसे स्क्वायर पराठा बना है। बच्चों को दे दो, बच्चे इससे मैथ्स कर लें। अरे एक हमारा इधर भी तैयार है, एक पराठा हमारा ये हो गया, तो 2 पराठे तैयार हो गए। इनको ज़रा, मेरे पास देसी घी तो नहीं है, अगर कोई यहाँ पे लिस्बन में रहता है या पोर्टुगल में रहता है तो मुझे बताना ज़रूर कि यहाँ पे देसी घी कहाँ मिल सकता है, क्योंकि मैं वो चीज़ अपने घर से नहीं ला सका। और बाकी अभी इसको थोड़ा सा बटर में कर लेता हूँ और साथ में कॉफ़ी बनाता हूँ और उसके बाद बातें करते हैं। तो जो लोग पहले से ही यूरोप में रहते हैं और दूसरी कंट्रीज़ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको तो एक्चुअली पता ही होगा देखो कि पोर्टुगल कैसा है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको इस बारे में होगी इसी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवाने कितने इजी होते हैं, यहाँ की रेजिडेंसी लेनी कितनी इजी होती है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जो अभी श्योर नहीं है कि वो ये यहाँ पे आके इमिग्रेट करना चाहते हैं, यहाँ की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस करूँगा कि वो लोग थोड़े दिन पहले आएँ। ये नहीं है कि वीज़ा ख़त्म हो रहा है और उसके एंड पे बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही आए हैं या फिर वो ख़त्म होने के बाद आ रहे हैं। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो टाइम रहते, मतलब जब आपके पास 15-20 दिन हो एटलीस्ट आपके वीज़ा एक्सपायर होने में, तब यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आके आप देखो सारी चीज़ें, आप पता करो, लोगों से मिलो और आप यहाँ के हाव भाव देखो, यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ की लैंग्वेज देखो और जॉब की तलाश करो। तो तब आपको अगर लगता है कि आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो, आपको, क्योंकि आपको ज़िंदगी यहाँ पे बितानी है उसके बाद, तो वो आप अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने पास एक टाइम मार्जिन रखो, हफ्ता 10 दिन रखो। तो मे बी वर्स्ट केस में अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको नहीं मज़ा आ रहा है यार कि मैं नहीं रह सकता, तो उस केस में आपके पास एक वैलिड वीज़ा हो जिससे आप वापस अपनी कंट्री में फ्लाई कर सको। क्योंकि अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया यहाँ पे आने के बाद और उसके बाद आप वापस जाने की सोचो तो मे बी कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है, और ऐसे देशों में तो फिर पेनल्टी भी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि किसी का नुकसान हो, तो आप थोड़ा सा टाइम मार्जिन लेके आओ अगर आप एक वैलिड टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो।
मक्खन लगा के मस्त सिक रहे हैं पराठे। पराठे तो मस्त तैयार हो गए हैं, एक ये रहा और एक इधर चल रहा है, और साथ में मैंने इधर कॉफ़ी चढ़ा दी है। कॉफ़ी तैयार कर लेते हैं। कॉफ़ी भी अभी मेरे पास मशीन तो है नहीं, तो मैं कुछ इस टाइप की है, ये कैपुचिनो है कॉफ़ी, ये यूज़ करता हूँ। पाउडर्ड होती है, इसमें पूरा सब सौदा तैयार होता है, बस इसमें इसको दूध में डालो, वैसे इसको पानी में डाल के करते होते हैं, लेकिन भाई हमारे को बिना दूध के मज़ा नहीं आता। पंजाबी है ना, ये दिक्कत तो रहती है, तो पानी वाली कॉफ़ी तो नहीं पी जाएगी, तो इसलिए प्योर दूध में इसको मैं ये वाली कॉफ़ी डाल देता हूँ, इससे मस्त तैयार हो जाती है। और बाकी देखो एक ये बात भी आती है कि आप अगर अपनी कंट्री से आ रहे हो, आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो, आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, नेपाल से आ रहे हो, मैं मोस्टली एशियन की बात करूँगा क्योंकि मेरे वीडियोस देखने वाले ज़्यादातर वही लोग होते हैं, और आई थिंक साउथ एशियंस ही ज़्यादा आते हैं पोर्टुगल में इमिग्रेट होने के लिए, या फिर अफ्रीकन्स आते हैं। तो काफ़ी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमारे को क्या पेपर्स लेके आने चाहिए। देखो यहाँ तक पहुँचने तक, यहाँ से आगे जो प्रोसेस शुरू होगा वो एक अलग इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बनवाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी हमारे को बात करनी है इससे पीछे की। बहुत क्लियरली मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, और आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्चे, और आपको मतलब समझने में भी आसानी हो जाए कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। अब उस मन से, उस माइंडसेट से पोर्टुगल में आओ और रहो। तो बेसिकली यहाँ पे आने तक आपके पास, आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, जो जिसके बिना तो आप वैसे ही नहीं आ सकते, या फिर जो लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ जो लोग वीज़ा लेके आ रहे हैं या फिर किसी और कंट्री से, किसी और यूरोपियाई कंट्री से आ रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट। साथ ही आपको संभाल के रखना है आपका बोर्डिंग पास। जो बोर्डिंग पास से आप अपनी कंट्री से शेंगन एरिया में एंटर कर रहे हो, जैसे मैं विस्तारा एयरलाइन से आया था दिल्ली से, लेके मैंने पेरिस की फ़्लाइट ली थी, तो वो बोर्डिंग पास मेरे बहुत काम आने वाला है और उसको आपने संभाल के रखना है। साथ ही आपकी फ़्लाइट टिकट, जो फ़्लाइट टिकट आपने यूज़ की थी, जिसका एक बोर्डिंग पास मिला है, तो उसका एक प्रिंट आउट वो आपने, या फिर सॉफ्ट कॉपी में भी आप रख सकते हो, लेकिन वो जब आखिरी में हमारे को इस प्रोसेस में ज़रूरत पड़ेगी तब आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। आपकी फ़्लाइट की रिजर्वेशन और आपका बोर्डिंग पास, आपका पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी होती हैं जब आप यहाँ पे आओगे। उसके बाद आप यहाँ पे कराते हो लीगल एंट्री। लीगल एंट्री का मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया कि आप जिस भी हॉस्टल वगैरह में, जिस भी होटल में रुकते हो, वहीं से ही आपकी जो स्लिप मिलती है वो आपकी लीगल एंट्री हो जाती है। इसके बाद हम प्रोसेस शुरू करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद हमने माइंडसेट अपना बना लिया है कि हमें यहाँ पे रहना है, हमें यहाँ की रेजिडेंसी लेनी है, तो यहाँ पे हम अब अपना प्रोसेस शुरू करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, जिसको यहाँ पे बोलते हैं TRC, पंजाबी में इसको TR भी बोल देते हैं। तो ये एक कार्ड होता है, एक रेजिडेंसी कार्ड होता है, जिसकी ड्यूरेशन मिलती है हमारे को 1 साल 2 साल, आजकल 2 साल का मिल रहा है पहला TRC कार्ड जो होता है। और उसको हासिल करने के लिए हमारे को कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और तैयार करने पड़ते हैं, और उससे पहले हम उनको बोलते हैं, हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये हुआ कि भाई कि हम इस जगह, इस देश में आए, हमारे को इस देश का सब कुछ अच्छा लगा, हम यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, हम यहाँ के रेजिडेंट्स बनना चाहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट हम यहाँ का बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हमारे को हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके यहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं, जिसके बाद हमारा टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड बन के आता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को ज़रूरत होती है कि हमारे पास कोई एक कंसल्टेंट हो, या फिर हमारे पास एक इमिग्रेशन लॉयर हो, जिस टाइप से मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं एक पोर्टुगीज़ लॉयर है, जो इमिग्रेशन लॉयर है, उनको यूज़ करता हूँ, जो मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनका एक एक करके हमारे को डिटेल में समझाना पड़ेगा। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। बड़ा पहाड़ सिर्फ यही है कि आपको किसी तरीके से पोर्टुगल में पहुंचना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स तो देखो हर कोई बनवाता है, तो इसका एक सीधा सा तरीका है डॉक्यूमेंट्स बनवाने का, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो वो बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, और बाकी मेन तो दिक्कत यही है कि यहाँ पे पहुँचने की, और आपने अपना मन बनाना है कि भाई मुझे यहाँ पे रहना है या नहीं रहना, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, या आपको अपना माइंडसेट यहाँ पे बनाना है। और एक चीज़ आपको ये भी माइंड में रखनी है कि यहाँ पे आके आपका मन बनाते हुए, क्यों देखो कि जो हमारा टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड आता है, इसको आने में देखो पहले लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 महीने में भी ये कार्ड मिला हुआ है, जो लोग इनिशियली आते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आज के टाइम में इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं भी पहुंचा ही हूँ। और साथ ही यूक्रेन से बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे ना प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। ऊपर से कोविड का भी अभी सिलसिला हल्का हल्का चल ही रहा है, तो ऑफिस में भी लोग कम काम कर रहे हैं,
तो इस वजह से ना जो टाइम है, जो 6 महीने का टाइम एक्चुअली लगता था इस हमारा टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड आने में, ये एक्सटेंड हो गया। अब कई लोगों का 9 महीने में आया है, कई लोगों का 1 साल में आया है, कई लोगों का 1.5 साल में आया है, इवन कई लोगों को 2-2 साल का टाइम लगा है और कई लोगों का भी 2 साल के बाद भी नहीं आया है। तो देखो ये कुछ लक पे डिपेंड करता है, आप किस टाइम पे आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ गए, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, अपने लीगल एंट्री करवा के आपने सिस्टम शुरू कर दिया, तो आपका TRC कार्ड आ ही जाएगा। ठीक है, अब टाइम वो कितना लगेगा वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी से आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं या फिर आपने किसके थ्रू करवाए हैं। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि आप किसी लॉयर के थ्रू सबमिट करवाते हो, काफ़ी बार ये होता है कि आप खुद से करवाते हो और लॉयर भी आपका पोर्टुगीज़ है या फिर इंडियन है, पाकिस्तानी है, तो उससे भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। तो आपको ये मन बनाना है बेसिकली कि आप इतने टाइम के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आप सुन लेना कि इस टाइम के अंदर जो टाइम आपको लगेगा आपका TRC कार्ड आने में, तब तक के लिए आप वापस अपनी कंट्री नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको माइंड में रखना है। आप यहाँ की कंट्री लीव नहीं कर सकते लीगली, आप पोर्टुगल लीव नहीं कर सकते। देखो लोग करने वाले करते हैं, लेकिन वो फिर भी शेंगेन एरिया से बाहर नहीं जा पाते। वो काफ़ी लोग ये करते हैं कि यहाँ पे आके अपनी फ़ाइल अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के वो फ़ाइल सबमिट करवा देते हैं और वेट करते हैं उनका कार्ड आने की। तो लेकिन तब तक वो चले जाते हैं किसी और कंट्री में, फ्रांस चले जाते हैं, जर्मनी ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पे स्केल ज़्यादा है, वहाँ पे उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। लेकिन वो एक इलीगल प्रोसेस है, उसमें काफ़ी बार लोग पकड़े भी जाते हैं। यहाँ के मान लो जब उनकी फ़ाइल सबमिट हो रखी है तो बाई चांस इमिग्रेशन का बंदा आके उनके वर्क प्लेस पर चला जाता है चेक करने कि भाई वो वहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं, और वहाँ वो नहीं मिलता तो उनकी फ़ाइल कैंसिल हो जाती है। तो ये एक इलीगल तरीका है कि आप पोर्टुगल से बाहर जा रहे हो। लीगली आपको सिर्फ पोर्टुगल में ही रहना है, आपको यहाँ पे काम करते रहना है जब तक आपका TRC कार्ड नहीं आ जाता। आपका TRC कार्ड आ जाता है उसके बाद आप शेंगेन एरिया से भी बाहर जा सकते हो, पोर्टुगल से बाहर जा सकते हो, आप जहाँ जाना चाहो, अपनी कंट्री वापस जाना चाहो अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कहीं दोबारा से यूरोप में आना है। तो उसके बाद आप एक यहाँ के रेजिडेंट बन जाते हो और आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। अपनी कंट्री वापस जाके अब कभी भी वापस आप फ़्लाइट कराओ, आपके पास कार्ड है, किसी भी शेंगेन कंट्री की फ़्लाइट कराओ, पहुँचो, सीधा आप अपना पोर्टुगल आ जाओ या जहाँ जाना है अपने जाओ। लेकिन एक ड्रॉबैक इसका ये भी होता है, इवन TRC कार्ड आने के बाद भी आपको इससे काम करने की परमिशन सिर्फ मिलती है पोर्टुगल में। अगर आपके पास पोर्टुगल का TRC यानी टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है तो सिर्फ आप जॉब यहीं पे ही कर सकते हो, सिर्फ आप बिज़नेस पोर्टुगल में ही कर सकते हो। आप और किसी कंट्री में जाके जॉब या बिज़नेस नहीं कर सकते हो, अनलेस आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है या फिर आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी या फिर आपका पासपोर्ट मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा और प्रोसेस है। 5-1 साल बाद ये पोर्टुगल आपको यहाँ का पासपोर्ट भी दे देता है, जो कि आई थिंक आज के टाइम में 3rd मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। जी हाँ, उससे तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। तो उसको भी प्राप्त करने में लगभग हमारे को 5 साल लग जाते हैं। जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है फिर आप कहीं भी जाके कहीं भी जॉब कर सकते हो। तब तो आई थिंक आप US में जाके भी जॉब कर सकते हो, पोर्टुगीज़ पासपोर्ट होल्डर को इतना भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब तक आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है, आप जॉब यहीं कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप रह सकते हो, लेकिन आप जॉब किसी और यूरोपीय कंट्री में नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको एक प्लान बनाना है, आपको एक अपना माइंड बनाना है कि हाँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, मैं आगे का अपना काम करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो आपको मैं आगे का जो प्रोसेस बताऊंगा। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आगे के हमारे को जो पेपर्स बनाने होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप यहाँ पे रह सकते हो, आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, और इस तरीके से आपको यहाँ पे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे आके क्या जॉब करनी ज़रूरी है। देखो, जॉब करनी ज़रूरी नहीं है, पर आपको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए जॉब करनी पड़ेगी। हर बंदा फ्रीलांसर नहीं होता मेरी तरह। या तो आपके पास अंधा पैसा है, आपके पास सेविंग्स हैं, ठीक है, जब आप चाहते हो कि आप 1 साल यहाँ पे बैठे रहो और ठीक है अपना खाना पीने का खर्चा चलाते रहो, रहने का खर्चा चलाते रहो, और आप उस तरीके से एक फ्रीलांसर बन के आप ज़िंदगी बिता सकते हो अगर आपके पास पैसा है। लेकिन वो बहुत महंगा हो जाता है। हम इंडियन रुपीज़ में अगर हम कमा रहे हैं या फिर हमारे पास सेविंग पड़ी है, और उसके बाद जो यहाँ पर रहने के खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में दिखाया ही, मैं सिर्फ एक T0 जिसको स्टूडियो अपार्टमेंट भी बोलते हैं, यहाँ पे T0 बोलते हैं, इसमें रहता हूँ, और इसका मेरा खर्चा, इसका खाली रेंट ही मेरा लगभग 35,000 इंडियन रुपीज़ है।
और आपने ग्रॉसरी का भी देखा है कि हर चीज़ कितनी महंगी आती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप बिना जॉब के यहाँ पे सर्वाइव करते रहो, और आपको कुछ ना कुछ काम दिखाना पड़ता है। जब आप यहाँ पे इमिग्रेट करने के लिए आप अपनी फ़ाइल अप्लाई करते हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ काम दिखाना पड़ता है। इधर आप एज अ जॉब दिखाते हो कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो उस केस में हमारे को जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप अगर ये दिखाते हो कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तब भी आपको अपनी एक्टिविटी दिखानी पड़ती है कि आप क्या एक्टिविटी करते हो, आप क्या काम करते हो, और आपको उससे कितनी इनकम आती है। तो वो सब जो पेपर्स आगे के हैं उसमें हमारा चीज़ होती है, लेकिन आपको काम तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जॉब चाहे आप कर रहे हो तो आप यहाँ के किसी भी लोकल किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, किसी दुकान में जॉब करते हो, क्योंकि यहाँ पे जितना मैंने देखा है कि जो इंडियंस हैं, जितने भी अपने देसी बंदे हैं, वो ज़्यादातर छोटी जॉब्स ही करते हैं। कोई बड़ी यहाँ पे हाई कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब नहीं करता है। तो लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो और आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो, तो आप फुली लायबल हो, आप यहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप फ्रीलांसिंग करते हो मेरी तरह, तो आपको आपके पास ऑनलाइन सोर्स होना चाहिए। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप यहाँ पे अपना खर्चा चला रहे हो, तो उसमें भी हमारे पास रूल होता है जिसके तरीके से हम अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हो परोंठे परोंठे, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। जिंदगी का मज़ा तो इसी में ही है, आराम से काम करो और साथ में खाते रहते रहो। तो गाइज़ आई थिंक इतनी सब इन्फॉर्मेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है। बाकी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात मैं आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ी करता रहूँगा, क्योंकि मैं प्रॉपरली इस चैनल को एक एज अ वीज़ा चैनल नहीं बनाना चाहता या फिर इमिग्रेशन चैनल नहीं बनाना चाहता। मैं अपनी लाइफ के बारे में, मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं अपने आप को बता रहा हूँ, और उससे अगर आपकी भी हेल्प हो जाती है, या फिर अगर आप सोच सकते हो कि हाँ मैं भी शायद इमिग्रेट करूं, मैं भी किसी और कंट्री में रहूं, या फिर एक आप सिर्फ सेंस ले सकते हो कि भाई कैसे एक बंदे को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर कैसे प्रोसेस होता है, तो वो सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आई होप आपको इन सब इन्फॉर्मेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको फिर थोड़ा करके बताता रहूँगा चीज़ें। और बाकी अब हम ट्रैवल भी स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा अभी प्लान कर रहा हूँ, अभी कुछ मेरे को बाहर जाना है, कुछ सामान लेके आना है, जिससे हम आगे और ट्रैवल करने वाले हैं। तो बहुत कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चैनल पे हम हर टाइप का कंटेंट देखते रहेंगे। बाकी मज़ा आ रहा हो इस सीरीज़ में, मेरे इन वीडियोस में, तो यार लाइक का बटन है, दबा दिया करो, शेयर कर दो, ताकि यार क्योंकि मैं जॉब कर नहीं रहा, मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ और मैं वीडियोस पे अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो मुझे ज़रूरत है कि इस टाइम पे आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, ताकि लोग देखें और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ और लाता रहूँ। नहीं तो मे भी कभी ऐसा मुद्दा भी आ सकता है यार कि मुझे भी सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे थोड़ी इनकम की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मेरे को वीडियो में सब्सक्राइब करते हो, अच्छे व्यूज़ करते हो, तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलती है और मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अपनी ये जर्नी। नहीं तो मे भी हो सकता है कि मुझे भी कोई और रास्ता पकड़ना पड़े। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों को दिखाना। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।